कृष्णा प्रभु जी। दीपक जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। Okay, welcome everyone for the Bhagavad Gita session overview. So let's offer our prayers before we begin. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra की जय दाई गौरंग की जय प्रभुपाद की जय प्रेमानंदे हरि बोल. So hopefully everybody has read. दीपक जी आपने पढ़ा है पूरा थर्ड चैप्टर को? जी जी पढ़ा है प्रभु जी। फोर्थ चैप्टर को? फोर्थ को नहीं पढ़ पाया प्रभु जी। अच्छा, एक्चुअली वायरल 3-4 दिन से वायरल वी आर डाउन प्रभु जी। और ये तो यस अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है प्रभु जी, कल से थोड़ा ठीक है। वायरल हो गया था? जी जी, वहां से आने के बाद में थोड़े दिन बाद पता नहीं मतलब वायरल है या मतलब यहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ अचानक, मतलब 30 डिग्री से प्रभु जी एकदम से वन डे इट केम डाउन टू 17-18 डिग्री। अच्छा, अचानक इतना वेदर क्लाइमेट चेंज हुआ, बारिश टाइप हो गया एकदम एंड ऑल दैट, सो जस्ट फेल सिक यू नो। ओके सचिन. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu ji, read. पूरा थर्ड चैप्टर को? Fourth chapter. Fourth also you read? Ji. Very good. Very nice. So we'll ask questions first. Yes, Prabhu ji. Very nice. Good. So you're able to read, Shubhi Mataji? Yes, Prabhuji, I have read that Earth of all the shlokas for fourth chapter full. Arth means translations. Yes, Prabhuji. Not the purport. Yes, Prabhuji. Purport नहीं पढ़ा? वो उसका नहीं मिल पाया प्रभुजी टाइम। एक ओवरऑल वो पता चल गया, मतलब उसके अर्थ से, ट्रांसलेशन से कि उसमें क्या है। फ्लो. जी ठीक है, चलो वेरी गुड. हाँ, गीता को कितना बार पढ़ेंगे ना और ज्यादा नॉलेज आएगा. ठीक है, वेरी नाइस. ओके, लेट्स बिगिन. सो वी आर रीडिंग थर्ड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर का जो है दैट इज अ मोर और लेस इंट्रोडक्शन टू द रेस्ट द होल बुक. It's like a background on the basis of which the conversation happens between Krishna and Arjuna. ठीक है, तो वो तो एक प्लेटफॉर्म है फर्स्ट चैप्टर, जिससे सब्जेक्ट आगे बढ़ता है. फिर भी जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट मैटर जो भगवान देना चाहते हैं वो इस एक बैकग्राउंड में दे रहे हैं. जो स्पिरिचुअल नॉलेज देना चाहते हैं वो एक बैकग्राउंड में दे रहे हैं. बिकॉज अर्जुना वॉज कंफ्यूज्ड, अर्जुना वॉज बिविल्डर्ड. अर्जुना को मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था. जो युद्ध करने के लिए आया था युद्ध भूमि में, वो एकदम पीछे हट गया, युद्ध नहीं करूंगा बोल के बहुत सारा कारण देके. दैट बिकेम द रीजन फॉर कृष्णा टू स्पीक. सो ऐसे बहुत सारे ऐसे जीवन में हमारा सिचुएशंस होते हैं जो इतना सारा कंफ्यूजिंग परप्लेक्सिंग जो कंडीशंस हो जाते हैं, क्या करना है पता नहीं चलता है. राइट. सो बेसिकली हमें फिलोसॉफिकल डायरेक्शन चाहिए. सीइंग द ट्रूथ इन लाइफ, सत्य क्या है उसके आधार पे हमें कार्य करना है. व्हाट इज एक्चुअली फैक्ट. फिलोसफी मीन्स सर्च फॉर ट्रूथ. तो वेरी नाइसली अर्जुना सरेंडर टू कृष्णा एज ए शिष्य के रूप में शरणागत होने के बाद भगवान दिव्य ज्ञान देने लगे. सेकंड चैप्टर से हम देखा भगवान
आत्मज्ञान देते हैं, आत्म तत्व देते हैं, नॉलेज ऑफ सोल एंड ड्यूटी इन दिस बॉडी। हम एक शरीर, हमें जब शरीर मिल जाता है तो एक शरीर का एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हमें ड्यूटी होता है, वो ड्यूटी करना है ना। वो ड्यूटी हटने से, वो ड्यूटी करने से हमें पीछे नहीं हटना है, भगवान बोलते हैं। और ड्यूटीज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, वो करना ही है। एंड कृष्णा ऑल्सो मेंशन अबाउट ड्यूटी ऑफ द सोल, सेकेंड चैप्टर। आत्मा का ड्यूटी क्या है? बुद्धि योगा, भक्ति योगा, वो करना है। और जो भक्ति योग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपना बॉडी ड्यूटी छोड़ देना है, नहीं, वो भी करना है, इसी को भी करना है, बैलेंस करना है। और उसका जो सिम्टम्स है भगवान ने सेकंड चैप्टर के एंड में बताया। ठीक है, इतना बताने के बाद भगवान ने इंस्ट्रक्शन अर्जुन को दे दिया। तो अर्जुना वॉज लिटिल सीम टू बी कंफ्यूज्ड। वो तो एक्सटर्नली हमारे लिए, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रक्शंस सेकंड चैप्टर में भगवान ने दे दिया। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा हैज प्रेजेंटेड many सब्जेक्ट मैटर्स लाइक सांख्य योगा, बुद्धि योगा, कंट्रोल ऑफ सेंसेस बाय इंटेलिजेंस, बिना इच्छा के निष्काम कर्म करने का बारे में, जो प्रारंभिक भक्त का सिचुएशन क्या है, इतना सारे चीजें भगवान ने बता दिया है। बट देर ऑल प्रेजेंटेड अनसिस्टमैटिकली। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ए मोर ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन ऑफ द पाथ वुड बी नेसेसरी। मुझे एक्चुअली क्या करना है? तो अर्जुन शुरुआत में, थर्ड चैप्टर की शुरुआत में प्रश्न पूछते हैं, मुझे क्या करना है भगवान? मुझे बुद्धि योगा करना है, यानी कि भक्ति करना है, और मुझे युद्ध करना है, एक्शन करना है, क्या करना है मुझे? तो अर्जुना के मन में भक्ति योगा, यानी कि उसके मन में क्या था? भक्ति योगा यानी कुछ नहीं करना है हमको, बस शांति। स्पिरिचुअलिटी लोगों को क्या आते? शांति शांति शांति। तो भगवान बोलते हैं शांति शांति नहीं है, पूरा एक्शन होता है भक्ति योगा में, ये समझाना चाहते हैं भगवान। तो अर्जुन का मिसअंडरस्टैंडिंग है, जनरली पीपल हैव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअलिटी, भक्ति योगा मीन्स वो तरीके का हम बद्री का आश्रम चला जाएंगे, हिमालय चला जाएंगे, कोई दूर चला जाएंगे, जंगल में चला जाएंगे, बैठ जाएंगे, नहीं। दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल हैव। सो अर्जुना वाज हैविंग दैट इन माइंड। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्जुना वांटेड टू स्किलफुली अवॉइड fighting, right? He wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. चतुर तरीके से कृष्ण भावनामृत का एक बहाना बना के युद्ध न करने का एक जो है बात हो रहा था अर्जुन का। सो लॉर्ड अंडरस्टूड उसका माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो दैट इज द होल फ्लो। तो भगवान तुरंत क्या बोलते हैं कि हाँ, वेदों में, शास्त्रों में, वैदिक संस्कृति में दो तरीके के योग पद्धति है। एक ज्ञान योग का है, सांख्य योग बोलते हैं उसको, और दूसरा है कर्म योग, बुद्धि योग। तो भगवान ये बताना चाहते हैं शुरुआत में थर्ड चैप्टर में कि दोनों प्रोसेस ऑथेंटिक है, कोई भी मार्ग अपना सकते हैं। तो अर्जुन का जो बात हो रहा था साधारण तरीके से, ज्ञान योग के विचार में क्या होता है, सन्यासी सब कुछ त्याग कर देते हैं। उनका ज्ञान योग मार्ग में वो एकदम सब कुछ त्याग कर देते हैं, जैसे मायावादी सन्यासी। हाँ, वो बोलते हैं जब तक वो सन्यासी नहीं बनेंगे तब तक वो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। So that is the background with which Prabhupada is talking here. Krishna is trying to explain to us. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो जो ज्ञान योग मार्ग में जब आगे बढ़ेंगे, वो एक एडवांस स्टेज है जो सब कुछ त्याग करने का बात है। अनलेस यू आर प्यूरिफाइड, भगवान प्यूरिफिकेशन के बात बताते हैं कि हमारा मन में शुद्धिकरण होना है। ऐसे नहीं बहुत सारी इच्छाएं हैं, फिर भी हम एक तरीके का दिखावा करेंगे, वो गलत है। एक्शन शुड बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हमने डॉक्टर का जो है पढ़ाई नहीं किया, फिर भी डॉक्टर का व्हाइट कोट पहन के बैठे हैं तो खाली चीटिंग हो गया ना, इस तरीके से। तो भगवान बोल रहे हैं
कि केवल तुम युद्ध नहीं करने का बात करके तुम बैठ जाओगे कुछ भक्ति करने के लिए, वो गलत है, क्योंकि तुम्हारा प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ। तो भगवान बोलते हैं हर जीवात्मा का लक्षण क्या है? एवरी मिनट एवरी सेकेंड इज एक्टिव, कुछ ना कुछ उसको कार्य करना ही है। फिजिकली काम करना है, नहीं तो मेंटली काम करना है, वर्बली काम करना है, किसी तरीके से कार्य होता ही रहता है। दैट इज द नेचर ऑफ सोल। सो भगवान बोलते हैं कि तुम अर्जुन मिथ्याचारी नहीं बनो, डोंट बिकम ए प्रिटेंडर। दिखावा नहीं करना है खेले, ओ मैंने इतना त्याग कर दिया, मैंने वो कर दिया, बट हार्ट ऑफ हार्ट इज हैविंग ऑल डिजायर्स टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड। ऐसा ठीक नहीं है। तुम एक सिंसियर पर्सन बनो, एक प्रामाणिक व्यक्ति बनो, और अपने इंद्रियों को, मन को ठीक तरीके का जो एक्शन में जो वेदों में दिया गया है उस तरीके से तुम लगाओ। भगवान क्या बोलते हैं? नियत कर्तव्य करो, नियताम कुरु कर्मत्वम। ऐसे दिखावा करने की जरूरत नहीं है, नियत कर्तव्य करो, है ना। तो बेसिकली भगवान यही बोलना चाहते हैं कि अर्जुन को, तुम्हारा ये जो डिसीजन है क्या करना है, कृष्णा इज बिल्डिंग द बैकग्राउंड नाउ। योर एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन योर सिचुएशन पोजिशन, ठीक है। और अभी हमारा पोजीशन क्या है? हमारा कुछ कर्तव्य है, गृहस्थ बन के कर्तव्य है। हम जो व्यवसाय में लगे हुए हैं, बिजनेस करेंगे, इंजीनियर है, कुछ भी हो, एक स्टूडेंट का कर्तव्य है, उसे करना है। भगवान ने बोलते नियतम गुरु कर्वत्वम, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जब हमारा एक्शंस, कर्म भगवान के लिए करेंगे तो क्या होता है? कर्म योगा होता है। द लॉर्ड ब्रिंग्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यज्ञ। यज्ञ मीन्स विष्णु, और sacrifices meant for satisfying विष्णु, sacrificial performances। यानी कि हर कार्य जब हम भगवान को सेंटर में रखते हुए करेंगे उसको बोलते हैं यज्ञ। अभी क्या कर रहे हैं हम कार्य? हम अपने लिए, भगवान का जो सेंटर नहीं है, भगवान का माइंड में नहीं है, भगवान का सेटिस्फैक्शन हम अपने लिए कर रहे हैं। तो भगवान बताते हैं कि भगवान को सेंटर में रखने क्यों करना है। नेक्स्ट 3-4 वर्सेस में भगवान साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस बताते हैं, यज्ञ चक्र का एक रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये संसार बना हुआ है, दिस होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड विद अ पर्पस, राइट। वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न होना है हमारा मन में, मैं इधर क्यों हूं? मेरा कर्तव्य क्या है यहाँ पे? केवल एक परिवार चलाना है, एक तरीके से जीवन चलना है, उसके बाद क्या? इस प्रभुपाद जी बोलते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ? मेरा इस संसार में मेरा आने का उद्देश्य क्या है? मुझे क्या करना है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सब क्वेश्चंस जब हम पूछेंगे, इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरिंग अबाउट आवर रियल आइडेंटिटी। तो भगवान इस सब्जेक्ट मैटर में थोड़ा बताएंगे अभी। द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन इज टू रिवाइव आवर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व को फिर से जागरण करना। क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? सेकंड चैप्टर हमने क्या पढ़ा? आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? नो बर्थ नो डेथ ऑफ द सोल। याद है दीपक जी आपको? जायते न म्रियते, न जायते न म्रियते व कदाचिन। आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है, आत्मा सनातन शाश्वत निरंतर है। तो ये हमारा स्वभाव है। अभी क्या हो गया है? बीमार हो जाते हैं, और बुढ़ापा होता है, मर जाते हैं एक दिन। तो क्यों हो रहा है ऐसे? दिस क्वेश्चन। तो भगवान समझाते हैं कि इसका सलूशन यही है कि हम अपने जीवन का कर्मों को एक नियत तरीके से, प्रिस्क्राइब्ड वे जब हम फॉलो करें, और जीवन के उद्देश्य को समझकर उस तरीके से गाइडेड वे करेंगे, तो उसको बोलते हैं कर्म योगा। और वो कर्म योग करने के लिए बहुत सारे विधि विधान है, जिसको बोलते हैं यज्ञ।
यानी कि एवरी एक्शन वी डू शुड बी एज पर डायरेक्शंस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के आधार पर, अनुसार पर हमें कार्य करना है। तो भगवान अभी हमें यूनिवर्सल पिक्चर देते हैं। तो पूरा यूनिवर्स का उद्देश्य क्या है? हमें एक मौका देने के लिए, प्रभुपाद बोलते हैं पर्पट्स में, टू गिव अस अ चांस टू कम आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। और 10th वर्ष का जो पर्पट पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट प्रभुपाद जी बोलते हैं, द मटेरियल क्रिएशन बाय द लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स विष्णु इज अ चांस ऑफर्ड टू द कंडीशनड सोल्स टू कम बैक होम, बैक टू गॉड। भगवत धाम फिर से जाना है हमको, ये क्योंकि हम, आत्मा का स्वभाव क्या है? न जायते न म्रियते, परंतु वी आर एंटैंगल्ड हियर। सो विद दैट पर्पस कृष्णा हैज मेड अरेंजमेंट्स। जब हम उन कर्तव्यों का पालन करेंगे जीवन में, मनुष्य जीवन में, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट अस टू रिटर्न बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भगवान ने इस भौतिक संसार में इसका निर्वहन के लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस होल वर्ल्ड, कृष्णा हैज अपॉइंटेड मेनी पर्सनालिटीज नोन एज डेमीगॉड्स। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? डेमीगॉड्स आर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ मटेरियल अफेयर्स। इस भौतिक संसार का कार्य निर्वहन के लिए भगवान ने कुछ देवताओं को नियुक्त किया है, नियुक्त किया उन्होंने, ताकि इस भौतिक संसार का जो गतिविधियां ठीक से चले। सो लॉर्ड हैज अपॉइंटेड देम एंड ही हैज मेड अ सिस्टम। तो जीवात्माओं को कुछ जरूरतें हैं, तो दे हैव टू गो थ्रू अ सिस्टम ऑफ यज्ञ। यज्ञ मीन्स एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड इन स्क्रिप्चर्स। उस तरीके से करने से उनको जो आवश्यकता है वो मिलेंगे। जैसे यू वांट समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू हैव टू अप्लाई, गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस, इस तरीके से। तो भगवान बोलते हैं ये सब समझना है और इस तरीके से हमें कर्तव्य निभाना है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना है, ये बोलते हैं भगवान। जब ऐसे नहीं करेंगे और बस सरकार का जब सभी तरीके के जो फैसिलिटीज है उसको यूज करते रहेंगे, सरकार को जो टैक्स भरना है टैक्स नहीं भरेंगे, तो क्या होगा? भगवान बोलते हैं हम खाली धोखा दे रहे हैं, वी आर स्टीलिंग, स्तेन एव सहा। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो द सिस्टम प्रोसेस। सो भगवान एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे 13th वर्ष में, यहाँ तक कि जब हम खाना खाते हैं, दैट हैज टू बी ऑफर्ड टू कृष्णा। वाई? बिकॉज ये खाना कहाँ से आ रहा है? अपने आप नहीं आ रहा है, इसके एक सिस्टम के थ्रू आ रहा है। और भगवान क्या बताते हैं नेक्स्ट 14-15 श्लोका में, ये जो हम हर जीवात्मा जो खाना खाता है, इट इज कमिंग फ्रॉम रेन्स। रेन यानी कि बारिश होने के कारण खेती में जो है धान्य आते हैं। और ये बारिश कैसे होता है? भगवान बोलते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यः, बाय फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। यज्ञ यानी कि एक तरीके से नियमित तरीके से जब यज्ञ करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, तभी होगा। और यज्ञ कैसे आए हैं? यज्ञ क्यों आए? क्योंकि हम मनुष्य जीवन का कुछ कर्तव्य है, नियत कर्तव्य है। यज्ञ कर्म समद्भवः। और ये कहाँ से मिला है हमको ये डायरेक्शन? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये सब वेदों में बताया गया है। ब्रह्म मीन्स वेदास, वेद शास्त्र में बताया गया डायरेक्शंस हैं। और ये वेद किसने दिया? वेद स्वयं भगवान ने दिया है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, इस तरीके से भगवान ने वैदिक डायरेक्शंस दिया है। और इस वैदिक डायरेक्शंस को हम फॉलो करेंगे, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करेंगे, नियत कर्तव्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूरे होते जाएंगे। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? ना केवल इस मनुष्य जीवन में हमारा जीवन का आवश्यकता पूरा करे और जीवन में जो है सुख समृद्धि से रहे, ये हमारा जीवन का उद्देश्य इतना काफी नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़े, नॉट ओनली लिविंग हैप्पीली इन द मटेरियल वर्ल्ड बट आल्सो प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर वर्ल्ड। तो इस तरीके से एक व्यवस्था है। आपका भौतिक इच्छाएं रहे, नो प्रॉब्लम, आप फॉलो करिए सिस्टम। प्रभुपाद जी वही बोलना चाहते हैं। और ये नहीं करेंगे, एक चक्र, यज्ञ चक्र का फॉलो नहीं करेंगे, तो लॉर्ड सेज आप अघायुर इंद्रियारामा, आप केवल पाप कार्य में लगे हुए हैं। अघा यानी कि पाप कार्य, इंद्रिय आराम, इंद्रिय तृप्ति के पाप कार्य में लगे हुए हैं। सो दिस मच कृष्णा सेज। नाउ कृष्णा स्पीक्स अबाउट आत्मा राम, आत्म तत्व 2 श्लोकों में बताते हैं और हमें समझाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे जो एडवांस हो गए हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है।
वो स्वयं तृप्त है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, ऐसे है ना, इनका कुछ लक्षण बताते हैं 17-18 श्लोका में। तो एडवांस्ड स्पिरिचुअलिस्ट यानी कि बहुत सारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ गए, उनको कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है, कुछ ड्यूटी नहीं है, फिर भी ऐसे लोग कर्तव्य करते हैं, भगवान बोलते हैं। क्यों करते हैं? ताकि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ना। भगवान बोलते हैं, स्वयं जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, राइट। ही ऑल्सो ही इज अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। वो जो है आत्म साक्षात्कार में उनका पूरा एडवांसमेंट हो गया है, फिर भी वो कर्तव्य करते हैं। क्यों? ताकि लोगों को एग्जाम्पल बने, राइट। भगवान एक प्रिंसिपल बताते हैं, एक तत्व बताते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना सयद प्रमाणम कुरुते लोकसदनमर्थ। यानी कि द ग्रेट मैन व्हाट दे डू कॉमन मैन फॉलो। एक जो श्रेष्ठ लोग जो करते हैं, साधारण व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, देयर आर in the family the parents are natural leaders, in the school teachers natural leader, in society any king or a ruler is a natural leader, they have to know भगवत गीता। इस तरीके से बताते हैं। और भगवान स्वयं अपना उदाहरण देते हैं कि मैं भी जब आता हूँ इस भौतिक संसार में, मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान जब द्वारका में थे तो एज ए हाउस होल्डर एवरी ड्यूटी यूज्ड टू डू। गृहस्थ का हर कर्तव्य वो करते थे। भागवत में इसका पूरा वर्णन आता है। तो क्योंकि भगवान बोलते हैं मैंने एक कर्तव्य नहीं किया तो लोग मेरा एग्जाम्पल देके वो भी कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे और बोलेंगे हाँ कृष्ण ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। इस तरीके से हो जाएगा। तो आफ्टर दिस कृष्णा इज गोइंग टू एक्सप्लेन एक्चुअली दो तरीके के जो कार्य करने वाले हैं, कर्ता दो तरीके के हैं। एक है अटैच्ड वर्कर और दूसरा है भगवान बोलते हैं डिटैच्ड वर्कर। ठीक है, अटैच्ड वर्कर यानी कि उसको भगवान बोलते हैं अविद्वांसः, उसका ज्ञान उतना नहीं है, वो अपने कर्म के फल पर उसका ज्यादा जो अटैचमेंट है, हर कार्य से कुछ ना कुछ वो चाहता है। दैट इज कॉल्ड अटैच्ड वर्कर एंड डिटैच्ड वर्कर। सो भगवान बोलते हैं एसेंस इज अटैच्ड वर्कर जो है उसे ठीक से ज्ञान नहीं है किस तरीके से संसार में भगवान क्या जो है सिस्टम बनाया है। वास्तव में भगवान के प्रकृति के माध्यम से सब कुछ चीजें चल रहे हैं। ये अटैच्ड वर्कर अहंकार में सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। डिटैच्ड वर्कर नोस बिहाइंड एवरीथिंग इज कृष्णास प्लान। इस तरीके से वो अपना कार्य करता है। तो लॉर्ड आफ्टर टेलिंग दिस ही कंक्लूड्स इन वर्स नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। आई स्टार्ट फ्रॉम हियर डिस्कसिंग 30th वर्स में भगवान बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत मम विगत ज्वरा। सॉरी, प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता। दिस वर्स इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता। पूरा भगवत गीता का उद्देश्य यही है। क्या है? मयि सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्म को हमें भगवान को समर्पण करना है, सभी कर्मों का फल को भगवान को समर्पण करना है। सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, विथ फुल नॉलेज एंड डिपेंडेंस ऑन मी, संपूर्ण तरीके से भगवान का ज्ञान होते हुए भगवान पर निर्भर होना है। सन्यास मीन्स त्याग करके सब भगवान पर निर्भर होना है और कुछ नहीं, और दूसरा कुछ चीजों का बारे में मैंने चिंता नहीं है। अध्यात्म चेतसा, प्रभुपाद एक्सप्लेन्स, the Supreme Lord is the soul of all souls, therefore he who depends solely and wholly on Supreme Soul without personal consideration, other words, one who is fully Krishna conscious is called Adhyatma Chetasa. संपूर्ण भगवान पर निर्भर होना और भगवान का ज्ञान पूर्ण तरीके से, भगवान का पोजीशन क्या संपूर्ण समझ आना, इसको बोलते हैं संन्यास अध्यात्म चेतसा। निराशिर, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, पर्सनल डिजायर्स नहीं है। निर्ममो, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, भगवान के लिए मुझे सेवा करना है। युद्धस्व, इस तरीके से हमने, तुम अपना कर्तव्य करो अर्जुन, तुम युद्ध करो, अर्जुन को बोल रहे हैं। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता।
पूरा भगवद गीता का उद्देश्य यही है, इंपॉर्टेंट वर्स। ऐसे ये 3rd चैप्टर में एक श्लोका है, और 11th चैप्टर का लास्ट श्लोका में, 55th श्लोका में प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। वहां पे एक और भगवान बोलते हैं, बताते हैं ज्ञान। तो इस तरीके से थोड़ा की वर्सेस है गीता में जो हमें समझना है। इज वन मोर इंपॉर्टेंट वर्स। पूरा भगवत गीता का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कोई बोलेगा तो ये एक पर्पस है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, ऑफर एवरीथिंग टू मी। क्यों? भगवान ही वास्तव में सबका स्वामी है, प्रभु है, उनका ही सब कुछ है, तो उनको ही देना है। हम रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से इस चेतसा, इस बुद्धि में, इस कॉन्शियसनेस में हमें बिना कुछ इच्छा रखते हुए, पर्सनल डिजायर्स रखते हुए, बिना कुछ पर्सनल मोटिवेशन रखते हुए हमें भगवान का सेवा करना है। राइट, प्रभुपाद जी बोलते हैं द ड्यूटी शुड स्टार्ट इन दिस वे इज द ओनली पाथ ऑफ लिबरेशन। तो भगवान बोलते हैं आगे, तो ऐसे जब कार्य करेंगे तो ये भी मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। इस तरीके से जब कार्य करेंगे जो भगवान ने बताया हुआ है, जो भगवान का आदेश है, तो हम इस कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे तो लॉर्ड ऑलवेज सेज दिस टू थिंग्स। वन इज इफ यू फॉलो दिस इट विल बी लाइक दिस, इफ यू डोंट फॉलो क्या होगा। 32nd वर्ष में भगवान बोलते हैं आप जब भगवान का आदेशों का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, यू विल बी बेरेफ्ट ऑफ ऑल नॉलेज, सर्व ज्ञान विमूढ़ां स्थान विद्धि नष्टान चेतसः। संपूर्ण तरीके से इस भौतिक संसार में बंधे रहेंगे, अज्ञान में, अंधकार में। सी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान इस पूरा संसार का प्रभु हैं, उनका आदेश उल्लंघन होगा तो क्या होगा, वी गेट मेटीरियल लाइफ रिपीटेडली, भौतिक संसार, भौतिक जीवन हमें मिलता जाएगा। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक सरकार का कानून का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा आपको बेस्ड ऑन योर डिग्री ऑफ योर what disobedience you have done, right? So similarly if you disobey Krishna, भगवान का आदेश का उल्लंघन होगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा ही, है ना। तो इस तरीके से हमें समझना है कि जो भौतिक संसार में जीवात्मा है वो सब भगवान के आदेशों का उल्लंघन किया हुआ। सो जल्दी जल्दी हम रेक्टिफाई करेंगे अपना प्रॉब्लम, मिस्टेक को, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान एक और कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे अभी बात करने का, जो आगे डिस्कशन के लिए एक तरीके से एक हिंट है। तो ठीक है, हमें पता है भगवान का आदेश ये है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। फिर भी हमारा एक स्वभाव है, और ये स्वभाव इज वेरी डीप रूटेड, बहुत गहरी तरीके से अंदर है ना। एक तरीके का हमारा, जैसे बोलते हैं ना ये जो कुत्ते का पूंछ है उसको इतना सीधा करेंगे क्या होता है, वो सीधा नहीं रहेगा, हमेशा वो बेंड हो जाता है। However, how much ever you try to keep that dog's tail straight, it will not be straight, always it will be curved. तो भगवान बोलते हैं कि हम ठीक है, गीता समझ लिया, गीता पढ़ लिया, क्या करना है समझ लिया, फिर भी हमारा कुछ नेचर है, हमारा डीप रूटेड कुछ नेचर है, कंडीशन नेचर। एक्चुअली इज नेचर फॉर द बॉडी विच वी हैव अक्वायर्ड बिकॉज ऑफ, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं 27th श्लोका का पर्पट में, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद गिव्स, वेरी इंटरेस्टिंग पर्पट में बोलते हैं प्रभुपाद जी कि ड्यू टू लॉन्ग मिसयूज ऑफ आवर फ्री विल, है ना, लॉन्ग मिसयूज ऑफ द सेंसेस इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, बहुत जन्म जन्मांतर से हमने, मैं शरीर हूँ, शरीर के इंद्र, शरीर के माध्यम से इंद्र तृप्ति करना है, ये जो ज्ञान पूरा भर गया है। कंडीशनिंग मीन्स कुछ भी करे तो ऐसे ही काम करेगा, वो डिफॉल्ट हो गया अभी, डिफॉल्ट वे ऑफ थिंकिंग, डिफॉल्ट वे ऑफ वर्किंग, डिफॉल्ट वे ऑफ इंटेलिजेंस हो गया बात। तो क्यों 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 हो गया, क्योंकि हम भौतिक इस 3 गुणों के प्रभाव में आकर एक तरीके से सोच रहे हैं, एक तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो
निग्रह किम करिष्यसि, भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में कुछ भी करे, कभी कभी लोग सुधरते नहीं। अलग अलग तरीके से उनको इंस्ट्रक्शन दे, कुछ भी करे, कुछ नहीं होता है। भागवत में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक बॉयल होता है कभी कभी, है ना। बॉयल को इमीडिएटली उसका रिलीफ मिलने के लिए, बहुत दर्द हो रहा है बॉयल की वजह से, इमीडिएट रिलीफ के लिए कुछ आप पेन किलर लेंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स लेंगे, ठीक है, उस टाइम के लिए अच्छा लगेगा। फिर से शुरू होता है, तो फिर से शुरू होता है दर्द। आप कुछ गए और उसको कुछ आयुर्वेदिक, फर्स्ट आप एलोपैथी में गए तो कुछ उन्होंने दिया, नहीं नहीं एलोपैथी काम नहीं कर रहा, आयुर्वेदिक में जाएंगे, चलो उधर गए, कुछ उन्होंने कुछ दिया, कुछ अच्छा लगा, कुछ ट्रीटमेंट, उसके बाद फिर से इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ भी वो ठीक नहीं हो रहा है। जब तक वो डिजीज का जड़ से आप नहीं निकालेंगे वो तब तक रहेगा, सिम्टम्स अलग अलग तरीके से आएंगे। तो जब तक हमारा जो डीप रूटेड डिजायर्स हैं, कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग मीन्स टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड, हमारा भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति करने का, इंद्रिय भोग करने का इच्छा, ये हमारा सबसे बड़ा जो है कंडीशनिंग है, राइट। सो दिस कंडीशनिंग जब तक रहेगा तब तक हम कुछ भी करें तो अलग अलग तरीके से वो मैनिफेस्ट होगा। जैसे भागवत में एक और एग्जांपल देते हैं, व्हेन देयर इज अ फॉरेस्ट फायर, बहुत सारे जो घास होते हैं, पेड़ होते हैं, सब जल जाते हैं बिकॉज ऑफ द फायर। फिर भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे ही बारिश होगा, पानी गिरेगा जमीन पे, धीरे धीरे जो रूट्स है ना, रूट से फिर से चीजें निकलते हैं, अंकुरित होते हैं, क्योंकि वो रूट्स जले नहीं है। तो ऐसे ही हम कुछ भी दूसरे सिस्टम फॉलो करें, ज्ञान योग, कर्म योग, अलग अलग तरीके के विधि विधान का, जब तक जड़ से वो पूरा डिजायर को निकालेंगे नहीं, वो अलग अलग तरीके से आते रहेंगे, दिखते रहेंगे बाद में। अभी फॉर टाइम बीइंग, हाँ हमारा ये प्रॉब्लम था, अभी हमने तीर्थ यात्रा कर लिया, अभी ठीक लग रहा है, तो फिर से आएगा वो जो डिजायर, वो इच्छा, काम वासना। तो वास्तव में भगवान यहाँ बताना चाहते हैं नेक्स्ट 3 श्लोकों में, 33, 34, 35 में, कि जब तक हम भक्ति नहीं लेंगे, हमारा अंदर में जितने डीप रूटेड जड़ में जो है ना बहुत सारी इच्छाएं, काम वासनाएं, वो खत्म नहीं होने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने भी हम रूल रेगुलेशंस फॉलो कर लें, हमारा डिजायर्स, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं जड़ से निकलना है, दैट इज ओनली पॉसिबल बाई भक्ति योगा, राइट। तो पूरा भागवत में यही बात बताते हैं। दूसरे अन्य मार्ग में, इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, 3 बार नास्त्येव 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 मीन्स कर्म योग से, ज्ञान योग से, दूसरा अन्य मार्ग कर्म, ज्ञान और योग और अष्टांग योग से कुछ हमारा मन शुद्धिकरण हो जाएगा, संभव नहीं है, केवल भक्ति योग से। इसलिए हरेर नामैव केवलम, ठीक है। तो दिस इज द होल पॉइंट। इस 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि हम एक तरीके से, हाँ अच्छा लग रहा है, वो ठीक है, सब कुछ लगेगा, फिर से वो डिजायर आएंगे। जैसे प्रभुपाद जी विश्वामित्र का एग्जाम्पल देते हैं, विश्वामित्र मुनि का, ही वाज इन डीप मेडिटेशन, इवन देन उनको जब जैसे ही मेनका आई और थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, एजिटेट हुआ, तो बस ही अगेन फेल डाउन। इट इज बिकॉज एनी प्लेटफॉर्म ऑफ एनी अदर योगा सिस्टम अदर देन भक्ति योगा इज गोइंग टू अगेन एजिटेट यू। और भक्ति योगा भी ऐसे नहीं कि हम करेंगे, उसको उसमें फिक्स होना है, स्टडी होना है। There is fall down even in Bhakti Yoga initially when you are practicing as a neophyte. But you have to become steady. ये तो बात भगवान ने बताया 2nd चैप्टर में, हमें स्थित प्रज्ञ होना है। स्थित प्रज्ञ मीन्स स्टडी, फिक्स्ड अप इन भक्ति। जब फिक्स्ड अप हो जाते हैं तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं हरिदास ठाकुर का, कोई कुछ नहीं कर सकता है,
सो फिक्स्ड अप, राइट? सो इस तरीके से भगवान बताते हैं देयर इज सम कंडीशनिंग विद इन अस व्हाट कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश, मींस निग्रह करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कभी ना कभी वो निकलेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि वो सच ए बिग स्कॉलर है, सच ए बिग आईएएस ऑफिसर है, फिर भी ही फेल फॉर दिस, ही फेल विक्टिम टू अ वुमन ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं। इधर एग्जांपल देते हैं, material nature is so strong that you can fall down at any moment. There are many so-called spiritualists who outwardly post to be advanced in science but inwardly privately completely under particular mode of nature. ये बात है, because conditioning is deep rooted. तो वेदों में क्या बोलते हैं? ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। ये बात भगवान 34th वर्ष में बोल रहे हैं। हाँ, ये करो, वो नहीं करो, ये रूल्स फॉलो करो, हाँ ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट इज ऑल्सो रिस्की, बिकॉज दे कैन बी एक्सीडेंट इवन ऑन दी रॉयल रोड। इतना अच्छा हाईवे बना है यमुना एक्सप्रेस वे, तो एक्सीडेंट नहीं होता है, बहुत होता है अभी। तो पॉइंट यह है कि इवन दी process of the rules regulations for gradual promotion, people may get carried away. अच्छा ये rules में ऐसे ही करना है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। But what is the spirit? What is the purpose behind them? To bring you to the point of purification, full purification. तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन को whatever it is, only when you become Krishna conscious it is possible. Otherwise ये जो conditioning अंदर में है वो हमेशा आता रहेगा, आता रहेगा, वो डिस्टर्ब करता रहेगा। एक निकल गया, दूसरा बहुत सारे चीजें बैठे हैं अंदर में, काम क्रोध लोभ, वो धीरे धीरे उठते जाएंगे, ठीक है? तो तो अर्जुन का यहाँ पे जो विशेषकर एक प्रपोजल क्या था, मैं अभी अहिंसा करूंगा, मैं सन्यास बन जाऊंगा, है ना, मेरा ड्यूटी छोड़ दूंगा। मेरा ड्यूटी क्या है? क्षत्रिय ड्यूटी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि क्षत्रिय ड्यूटी यानी कि वो उसको जो है अटैचमेंट रिपल्शन जैसे राग द्वेष का जो उस लेवल पे करना पड़ेगा, वो छोड़ दूंगा, उसका प्रश्न ऐसा। तो भगवान क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, अपना ड्यूटी करना ही है। 35th वर्स, एज आई टोल्ड यू, गीता में 2 श्लोक रिपीट होते हैं, ये श्लोक और मन मना भव मद्भक्त श्लोक, ये 2 श्लोक रिपीट होते हैं गीता में। तो भगवान बताते हैं यू डू योर ओन ड्यूटी, यू डू योर ड्यूटी, इट इज बेटर टू डू one's ओन ड्यूटी। अपना कर्तव्य निभाना इंपॉर्टेंट है, वो भले ही हम उसे गलत गलत क्यों ना करें, गलती वो गलती हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट डू योर ड्यूटी। दूसरों का ड्यूटी करना, दूसरों का जो कार्य करना वो गलत है, भगवान बोलते हैं, यानी कि अपना ड्यूटी करो। हाँ मुझे वो अच्छा लगता है, वो अभी अच्छा लगता है, अभी अच्छा लगता होगा, बट व्हाट इज योर नेचर, व्हाट इज योर what is your responsibility, that you should see accordingly and do. So basically Krishna wants to tell very clearly, हमारा साइकोलॉजिकल और फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, साइको फिजिकल कंडीशन प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारा एक मेकअप होता है, उसके हिसाब से हमें कुछ कर्तव्य है, हमें निभाना है, ठीक है? तो वो मेटेरियल ड्यूटीज हो जाते हैं, भौतिक कर्तव्य, और हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य कुछ है, तो दोनों को हमें बैलेंस करना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो बेसिकली कृष्णा इज ओपनिंग है वन मोर अंडरस्टैंडिंग हियर, दैट देयर इज अ डीप रूटेड कंडीशनिंग। हमारा मन में बहुत सारे गहरे ऐसे बहुत सारे वासनाएं हैं। वासना मीन्स डिजायर टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड। प्रभु जी, जस्ट एक क्वेश्चन था, ये इसका उससे क्या रिलेशन है प्रभु जी? मन मना मत भक्त, वो तो कुछ अलग बताते हैं उसमें तो भगवान कि मेरे समर्पण कर दो, मेरा हो जाओ, इसका उससे कैसे रिलेशन है प्रभु जी? आप बता रहे थे ये दोनों श्लोक। रिलेशन कुछ नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ गीता में 2 श्लोक रिपीट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सेम श्लोक है। ये श्लोक है 35th श्लोक है ना, जी ये जी जी। 18 चैप्टर रिपीट होता है सेम श्लोक, और एक और श्लोक है 9 चैप्टर में, लास्ट वर्स मन मना भाव, वो रिपीट होता है। ओ अच्छा, सॉरी सॉरी, डिफरेंट पॉइंट, ठीक 2 ठीक, समझ श्लोक रिपीट होता है, हमें याद रखना है बस ये पॉइंट, ठीक है? 2 श्लोक रिपीट होते हैं, भगवान 2 श्लोक रिपीट करते हैं, ठीक है? समझ 7 श्लोक 2 श्लोक रिपीटेड। जैसे 30th श्लोक ऑफ दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड पर्पस ऑफ भगवत गीता, गीता का उद्देश्य। और ऐसे हम देखेंगे 11th चैप्टर का लास्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं दैट इज द एसेंस ऑफ द होल गीता। तो ये सब की वर्सेस हैं जो हमें समझना है पूरे गीता में।
और 10 चैप्टर का 4 श्लोका है जी 8 to 11 भगवान बोलते हैं उसको चतुश्लोकी गीता, इस तरीके से। देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स हाइलाइट्स ऑफ गीता, स्पेशलिटीज व्हिच यू शुड नो, ठीक है, वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान विशेषकर अर्जुन को, अपना कर्तव्य करो, तुम सन्यासी का कर्तव्य नहीं करना, वो बहुत बड़ा डेंजरस है, नहीं करना है। जो तुम्हारा कर्तव्य है वो करो ना। तुम कर्तव्य, अपने कर्तव्य में बहुत सारे तुम्हारा मिस्टेक भी रहेगा, नो प्रॉब्लम, करो अपना कर्तव्य करो, ठीक है। इस तरीके से भगवान इतना बोल के चुप हो जाते हैं। तो अर्जुन अभी हाँ, क्योंकि अर्जुन ने सुना कि राग द्वेष 34 श्लोका में भगवान ने राग द्वेष के बारे में बोला, हाँ, कि भगवान जीवात्मा को बहुत सारे इंद्रिय वस्तु के साथ इतना अटैचमेंट, राग हो जाता है। फिर भी स्क्रिप्चर्स में बताया गया, शास्त्रों में, कि उसका प्रति इतना राग नहीं होना है। जैसे साधारण तरीके से गृहस्थ अपने परिवार के प्रति इतना राग, अटैचमेंट हो जाता है। हाँ, शास्त्र में क्या बोलते हैं, हाँ, अटैचमेंट रहना, इतना नहीं रहना कि बस उसी में डूब जाए। तो अर्जुन का प्रश्न यही है 36 श्लोका में कि भगवान, हम न चाहते हुए भी हम पाप कार्य लगने में, जैसे बलपूर्वक कोई हमें धक्का मार रहे पीछे से ये क्यों होता है ऐसे? Why? What is one impelled to sinful acts even unwillingly, as if engaged by force? तो अंदर में कौन सा एक फोर्स है जो हमें पुश कर रहा है? हाँ, जो हम पाप कार्य न करते हुए भी, पाप कार्य नहीं करना चाहते हुए भी कार्य कर रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि जो है, आई गिव यू सिंपल एग्जांपल कि ऑपोजिट सेक्स को देखना, किस दृष्टिकोण से देखना, एक्सेप्ट योर वाइफ, अदर women should be seen as mother. But the conditioning is so deep rooted, even though it is so, we may see the opposite sex as object of enjoyment. तो अंदर में ऐसे कौन सा फोर्स है जो ऐसे हो जाता है? बाद में यू विल बी फीलिंग रिपेंटिंग, आई शुड नॉट हैव डन लाइक दिस। बिल्वा मंगल ठाकुर का एक एग्जांपल है, जो इधर पे वृंदावन में थे, वो 700 साल जीवित थे। इज फ्रॉम द रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा महान भक्त थे। उनके बहुत सारे जो लिटरेचर्स हैं, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसको रेकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। सो वाज अ ग्रेट डिवोटी। तो उनके लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, जो एक वेश्या के साथ वो कनेक्टेड थे अपने गृहस्थ जीवन में। कितने बार जो है हर दिन वेश्या के पास वो भागते दौड़ते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा जबरदस्त बारिश हो गया था और उनके पिताजी को मृत्यु भी हो गया था। और मृत्यु का अंत्यसंस्कार करने के बाद पिताजी का, उसके बाद वो भागे दौड़े रात को, और इतना बारिश हो रहा है फिर भी जाने का उनका इच्छा था। वेश्या सोच रही थी कि आज तो नहीं आएंगे, पिताजी का मृत्यु भी हो गया, आज नहीं आएंगे बोल के वो उसने अपना घर का जो दरवाजा बंद करके वो सो गई। बट दिस पर्सन विथ ग्रेट डिफिकल्टी, एक जो है बहती हुई, इट वाज अ फ्लडेड रिवर, हाँ, वहां पे वो कुछ नहीं है सहारा, फिर भी ही वाज थिंकिंग सम वुड लॉग इज फ्लोटिंग, लेट मी होल्ड इट एंड गो एंड क्रॉस द रिवर। एक लकड़ी का टुकड़ा कुछ तैर रहा है, उसको पकड़ के जाऊंगा बोल के वो उसको पकड़ के चले गए। बाद में पता चला कि वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, वो एक डेड बॉडी है। और घर तक पहुंच गए वेश्या के, और उधर डोर तो बंद है वहां पे। उस टाइम में तो कॉम्पाउंड था पूरा ऑल ओवर, तो कॉम्पाउंड कूदने का सोच रहे थे वो। तो कॉम्पाउंड कूदने के लिए कुछ नहीं, रस्सी कुछ नहीं है, कुछ लटकता हुआ रस्सी जैसा दिखा, वो एक्चुअली वो सांप था। उसे पकड़ के वो अंदर आ गए। तो अंदर आ गए और वेश्या के सामने प्रस्तुत हो गए। तो वेश्या वाज सेलिंग, थिंकिंग इतना जबरदस्त बारिश हो रहा है, तुम कैसे आए? ऐसे ऐसे आया, वो सब होने लगे। अरे, इतना जो डिटर्मिनेशन है, संकल्प आपका भगवत भक्ति में होता तो कैसा होता? तो वेश्या ने बोला, चिंतामणि हर नेम इज। तो ऐसे बोलते ही आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये बिल्वा मंगल ठाकुर का स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो
वे बिल्वा ठाकुर जब जैसे ये बात सुना, उनके माइंड में इतना रियलाइजेशन आ गया, अरे क्या कर रहा हूं मैं। So immediately he left that place and came to वृंदावन। और जब वृंदावन में थे तभी एक और जगह पे जो है ना, जब वो देख रहे थे कि एक गृहस्थ हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, वाइफ वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑफ दैट गृहस्थ कपल, तो ही वॉज फीलिंग अगेन द डिजायर, ओ शी सो ब्यूटीफुल। जैसे ही ये विचार आया, उनको तुरंत लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन आया फिर भी ये कर रहा हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि माता आपका जो हेयर पिन दीजिए थोड़ा मुझे। शी वॉज वंडरिंग व्हाई इज आस्किंग, एनीवे सम साधु संत पूछ रहे, दिया उन्होंने। तो तुरंत बिल्वा मंगल ठाकुर ने अपने दोनों आंखों को ही पियर्स्ड इट और अपने आप को अंधा बना दिया। ये आंखों से जो है, आई एम सीइंग दिस वर्ल्डली ब्यूटी, लेट मी बिकम ब्लाइंड। इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। This is, I'm just giving example how our mind is so conditioned, our body is so conditioned with so many comforts of life, sense gratificatory tendencies. तो अर्जुन का ये प्रश्न है, एक कौन सा फोर्स है जो हम न चाहते हुए भी हम उसे करने का हमारा इच्छा होता है, और कभी कभी वो कर देते हैं। मुझे गुस्सा नहीं होना है फिर भी गुस्सा हो जाता है, हाँ ये नहीं करना फिर भी कर देते हैं, क्यों? राइट, ऐसे। तो अर्जुन का ये प्रश्न है। वास्तव में हाँ, जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है ना। इस तरीके का भौतिक संसार का कोई बंधन उसका नहीं है, फिर भी हाँ, इस भौतिक संसार में बहुत सारे पाप कार्य में लगे हुआ है। तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि इस तरीके का स्वभाव कैसे हो गया, विकृत हो गया उसका स्वभाव, परवर्टेड नेचर हो गया है। वास्तव में जीवात्मा शुद्ध है ना, हाँ, वो आध्यात्मिक स्वभाव का है। अभी ऐसे ऐसा विकृत स्वभाव इसमें कैसे आ गया है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, तो ऐसे परमात्मा को तो थोड़ी करा रहे हैं उसको, नहीं, कुछ दूसरा कुछ कारण हो सकता है। तो अर्जुन का यह प्रश्न था। भगवान आंसर क्या करेंगे? आंसर देंगे, बताते हैं। वास्तव में काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप विद्धि एनमिह वैरिणम। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। वास्तव में इस भौतिक संसार में जब हम संपर्क में आ जाते हैं तो हमारा भगवत प्रेम जो है वो परिवर्तित होके काम भावना हो जाता है, और ये काम भावना हमारे भौतिक संसार का बंधन का कारण है। इट इज कॉज ऑफ अ मेटेरियल एंटेंगलमेंट। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं परपट में कि हम अपने माइन्यूट इंडिपेंडेंस, अल्प स्वतंत्रता को हमें मिसयूज किया हमने। क्या है हमारा वास्तव स्वतंत्रता? क्या है? भगवत सेवा करना, भगवान के साथ प्रेम में जीवन बिताना। दैट एस्पेक्ट वी हैव मिसयूज्ड। जब वो मिसयूज करते हैं तो वो काम भावना हो जाता है, यानी कि आई वॉन्ट टू एंजॉय, कृष्णा एंजॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट, वो भावना से हम आई वॉन्ट टू एंजॉय का इस मूड में आ जाते हैं। प्रभुपाद जी वो एग्जाम्पल देते हैं एक और, जैसे दूध जो है उसको कोई कट्टापन से जब उसका संपर्क हो जाता है तो वो फट जाता है, वो दही बन जाता है। तो उसी प्रकार हमारा काम भावना प्रेम भावना परिवर्तन होके, ट्रांसफॉर्म होके वो काम भावना हो गया है। दैट इज द रीजन, राइट। तो इस तरीके से हमारा इस भौतिक संसार में हम आ गए हैं। तो all the propensities which we have for Krishna, we want to independently enjoy in this material world for me. हम कृष्णा को सेंटर नहीं रखते हुए हम सेंटर बन गए हैं अभी, ये प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं लस्ट। इस तरीके से हमारा जीवन हो गया है। वेरी नाइसली प्रभुपाद सेज, सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड बिकम्स ट्रांसफॉर्म इनटू लस्ट। और भगवान ने सेकंड चैप्टर में बताया है, सेकंड चैप्टर का 61, 62, 63 श्लोका में अब देखेंगे 62, 63 में, कि जब काम भावना, काम वासना पूरा नहीं होता तो क्या होता है? क्रोध आ जाता है। संगा संजायते कामात क्रोधो भी जायते, है ना। when the satisfaction of
lust is not there, then anger comes. फर्दर एंगर से आगे क्या होता है भगवान ने बताया, क्या बताया दीपक जी? क्रोधात् भवति सम्मोह। हाँ, क्रोध के बाद वो मतलब सम्मोहन आ जाता है, उसकी बुद्धि हाँ, काम करना मोहन, हाँ, मोहन यानी कि इल्यूजन में आ जाता है। इल्यूजन में आ जाता है। जी। हाँ, तो इज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, है ना? क्रोध में आदमी को जो वास्तव चीजों का जो है ज्ञान नहीं होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम। इससे क्या होता है? सम्मोह, इल्यूजन से हमारा बुद्धि विभ्रम हो जाता है, स्मृति, हमारा मेमोरी डिस्टॉर्ट हो जाता है, हम स्मृति को खो बैठते हैं। अच्छा, ये मेरा जैसे हर दिन हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, हाँ, दो दो बेटे अपने पिताजी का कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि पिताजी हमेशा गुस्सा होते थे कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। दोनों बेटों को इतना गुस्सा आ कि उन्होंने कत्ल कर दिया। अभी रिसेंटली कल परसों का न्यूज़ है ना, दिल्ली में एक लड़का ने, 20 साल का लड़का, अपने माता पिता बहन सबको खत्म कर दिया। तो क्रोध में क्या होता है ना, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, ये मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ भी नहीं होता है। स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसात बुद्धि नाश हो, स्मृति भ्रमण हो गया तो बुद्धि नाश हो जाता है। ठीक है, हाउ एवरीथिंग वन आफ्टर वन। बाद में वो जब थोड़ा बहुत शांत हो जाता है तो "ओए, मैंने क्या कर दिया"। हर दिन देख रहे हैं हम, हाँ, न्यूज में एक ना एक सिचुएशन, हाँ, हस्बैंड वाइफ, बिकॉज वाइफ हैड अफेयर विद वन मोर पर्सन, तो उसने अपना हस्बैंड को कत्ल कर दिया। यानी कि ये काम, जब काम वासना ठीक से पूरा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। क्रोध में आदमी क्या क्या कर देता है, देखिए क्लासिक एग्जाम्पल। एक्चुअली भगवत गीता समझने से दुनिया में क्या हो रहा है पूरा पता चल जाता है, इसका साइंस क्या क्या डायनेमिक्स चल रहा है, पूरा एक एक डिटेल वी कैन एक्सप्लेन व्हाई इट इज हैपनिंग। लोगों को साधारण तरीके से ये सब न्यूज न्यूज में रहता है, बस क्यों होता है, देख ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था। अरे इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका जो उसका वास्तव भगवत भक्ति, भगवान का प्रेम जो है काम में हो गया, काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आएगा, सब कुछ होएगा। तो इस होल सेक्शन, ये जो गीता का इस सेक्शन में भगवान हमें समझाते हैं, काम, इफ यू कंट्रोल लस्ट, और अदर इफ यू कैन ट्रांसफॉर्म लस्ट इनटू लव ऑफ गॉड, काम भावना को फिर से भगवत प्रेम के बदल जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रूट प्रॉब्लम, रूट कॉज, तो इसी के बारे में हम समझ रहे थे ना। तो डीप रूटेड डिजायर, वो काम भावने, काम वासनाएं, काम वासना से काम दृष्टि हो गया हमारा, काम संकल्प हो गया है। सब ऑल दिस वर्ड्स कृष्णा यूजेस इन भगवत गीता। काम वासना, काम दृष्टि, काम संकल्पा, मूल काम, ओरिजिनल डिजायर में आई एम द एंजॉयर। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, 7th चैप्टर में भगवान बताएंगे। हाँ, ये इच्छा कैसे हो गया हमको, मुझे भगवान का अनुकरण करना है, टू इमिटेट कृष्णा। देखिए रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम हियर। तो भगवान ये बोल रहे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। जब हम इस गुण के संग में आ जाते हैं, भौतिक त्रिगुणों के संग में, विशेषकर रजोगुण तमोगुण के, तो हमारा ये भगवत प्रेम जो है वो ट्रांसफॉर्म होके काम भावना हो जाता है, काम से क्रोध आ जाता है। इस तरीके से ये बहुत बड़े शत्रु है हमारे लिए। आगे भगवान बताने वाले हैं, काम क्रोध लोभ त्रिविधस नरकस्येदम, 14 चैप्टर में। काम क्रोधा लोभा, ये हमारे नरक के 3 द्वार हैं, भगवान बताएंगे। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, वी हैव लॉट ऑफ लस्ट यानी कि डिजायर टू इंडिपेंडेंटली एंजॉय अदर देन कृष्णा। कृष्णा पिक्चर में नहीं है, मैं एंजॉयर हूं। दिस इज द प्रॉब्लम राइट नाउ विद अस, टू लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर और टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज कॉल्ड लस्ट। ठीक है, तो भगवान अभी नेक्स्ट श्लोका में 38 श्लोका में बताएंगे, देयर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट। अलग अलग स्तर के काम वासना जो है जीवात्मा तो देखते हैं पूरा संसार में। भगवान 3 एग्जाम्पल देते हैं।
दैट वी कैन अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। जैसे आप राइस कुक करते हैं ना, राइस का जो है कुकिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि हर दाने को थोड़ी देखते हैं, एक दाने को निकाल के देखते हैं, कुक हो गया, हाँ सब कुछ हो गया। तो भगवान गिव्स अस अ सैंपल ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट। He says, Dhumen avriyate vakhnir. Fire is covered by smoke. Mirror is covered by dust. एक जो है अग्नि धुआं से भरा हुआ है ना, और एक दर्पण मिरर जो है उसमें धूल लगा हुआ है, डस्ट। और यथाल बेनावृतो गर्भ, एक गर्भ जो है वो एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय वूम्ब, ठीक है। उल्बेण, उल्बेण वूम्ब, माता के गर्भ में एक शिशु जैसा होता है गर्भावस्था में। तो इस तरीके से काम वासना अलग अलग जीवात्माओं में है, भगवान बताते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है। तो पहला एग्जाम्पल जो भगवान देते हैं फायर का, वखनी, फायर इज कवर्ड बाय स्मोक। तो यानी कि ये मनुष्य के लिए, मनुष्य ह्यूमन बीइंग के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। ह्यूमन बीइंग में जो है लस्ट है उतना कवर्ड नहीं है जितना दूसरे जीवात्मा। तो धीरे धीरे जब हम आध्यात्मिक मार्ग में जाएंगे तो वो जो हमारा फायर है, आध्यात्मिक जो फायर है वो बढ़ता जाएगा। द स्मोक इज द लस्ट, फायर इज आवर स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट, ठीक है। Whereas सेकंड एग्जाम्पल, मिरर का जो एग्जाम्पल देते हैं भगवान, ये अलग अलग बर्ड्स, बीस्ट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनका एग्जाम्पल है इसमें, जो ज्यादा जो है कवर हो गया है। सो नॉट सो मच, ससवाई प्रभुपाद बोलते हैं एक मिरर में डस्ट ज्यादा रहता है तो क्या होता है, दिखता नहीं है रिफ्लेक्शन आपका, आपका अपने आप नहीं देख सकते हैं ना। तो इसलिए दिस लिविंग एंटिटीज, प्रभुपाद ऑलवेज एग्जांपल देते हैं, आप कुत्तों को बुलाइए 10 कुत्ते को और गीता का ज्ञान दीजिए, वो समझ सकेंगे कि उतना उनका कॉन्शियसनेस में इतना डस्ट हो गया अभी, their consciousness is covered, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल जो भगवान देते हैं, द एम्ब्रियो कवर्ड बाय द वूम्ब, यानी कि एक शिशु माता के गर्भ में आवृत हो गया है, यानी कि हेल्पलेस कंडीशन है। जैसे ट्री एक वृक्ष, पेड़ पौधे हिल भी नहीं सकते, वो दूसरे जीवात्माओं में, पशु पक्षी में वो तो हिल सकते हैं। इनका इतना काम भावना है, इतना काम वासना बढ़ गया कि कांट इवन मूव। तो भागवत में एग्जाम्पल आता है, अभी अभी दामोदर मास हुआ तो 2 कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। इनको जो है नारद मुनि ने श्राप दिया था, क्योंकि ये कैलाश में नग्न होकर कुछ अप्सराओं के साथ वहां पे एक तालाब में वो कुछ खेल रहे थे। तब नारद, ये पूरा नग्न भी थे और दे वर ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड आल्सो, नशे में थे। तो नारद अप्सराएं भाग कर चले गए और अपने आप को, वो लड़के इतना नशे में थे कि कुछ नहीं करे। नारद मुनि से कुछ उनको अपमान किया, नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस इतना डाउन हो गया है, यू बिकम ट्रीज। जब पेड़ पौधे देखते हैं तो हमें समझना है कि दे आर कवर्ड बाय टू मच ऑफ लस्ट। सो लाइफ फॉर्म्स पे जो है ना, जो 84 लाख स्पीशीज है, वो देर ऑल बेस्ड ऑन द ग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट। aquatics हाईएस्ट डिग्री ऑफ लस्ट, नेक्स्ट ट्रीज नेक्स्ट लेवल, थोड़ा उनसे उतना नहीं, थोड़ा है, और नेक्स्ट रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स, देन एनिमल्स, देन ह्यूमंस। तो ये जो एवोल्यूशनरी साइकिल है, ये डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट।
लस्ट मीन्स इम्प्रिजनमेंट। काम भावना यानी कि मैं आई एम सी एनिमल का कॉन्शियसनेस क्या होता है, एवरीथिंग इज फॉर माई एंजॉयमेंट। इसी कॉन्शियसनेस में मनुष्य जीवन चलाएंगे तो क्या होता है, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं डोंट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स। मनुष्य का एक तरीके का कॉन्शियसनेस होना है, उसमें आध्यात्मिक जीवन का फॉलो करने का एक अपॉर्चुनिटी है। उसे हम लूज करेंगे तो क्या होगा, विल फॉल डाउन, अगेन विल बिकम एनिमल, अगेन विल बिकम ट्री। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कृष्णा इज टेलिंग हियर। सो डिफरेंट लिविंग एंटिटीज वी सी अराउंड अस, cats, dogs, animals, birds, they're all covered by different degrees of lust. Okay, so Krishna says further, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणानेन च। यानी कि भगवान बताते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इस तरीके से जीवात्मा का जो शुद्ध चेतना है, आवृतम ज्ञानमेतेन, चेतना मीन्स प्योर नॉलेज, प्योर कॉन्शियसनेस इज कवर्ड बाय दिस काम रूपेण, बाय दिस लस्ट। ये काम वासना से, काम के भावनाओं से ये आवृत हो गया है, डिफरेंट डिग्रीज। प्रॉपर एग्जांपल देते हैं इधर, उन्हें बताते हैं भौतिक हमें बंदी रखने के लिए किया है। हाँ, जैसे जेल में क्या करते हैं, बहुत सारे बेड़िया बांधते हैं, बहुत सारे चेन वेन सब, है ना, बिग क्रिमिनल। ऐसे हमारा जो बेड़िया जो है ये है सेक्स डिजायर, मैथुन्य आगार, प्रभुपाद जी बोलते हैं, शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। तो हाँ, हमारा वास्तव ज्ञान क्या है, भगवान का हम सेवक हैं, भगवान का दास हैं, वो भूल गए हैं। और मैं शरीर हूं, और शरीर का एंजॉयमेंट क्या है, इंद्रिय तृप्ति करना, ये मेरा कॉन्शियसनेस में प्रोमिनेंट है। देखिए, इसलिए एज वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम स्पीशीज डाउन, सेक्स डिजायर इज टू इंटेंस, टू एंजॉय सेक्स इज टू इंटेंस। प्रभुपाद जी बोलते हैं बर्ड्स हैव सेक्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स इन अ डे, एंड मेल एंड फीमेल इज बॉर्न टुगेदर। एंड स्पीशीज का थोड़ा आप एनालाइज करेंगे, aquatics lay eggs in thousands and lakhs, and as it is moving forward the numbers reduce. कुत्ते जन्म देते हैं 1 डजन, आधा डजन, मनुष्य में आएंगे तो एक ही बच्चा 1 साल में। This again, see, sex desire, the lust, these are all studies of nature. As you're degraded more you're lusty. So human life है ये सब समझने के लिए, और ह्यूमन लाइफ में हम एक पशु भांति, दूसरे अन्य जानवरों के भांति हमारा कॉन्शियसनेस रखेंगे, हाँ, सेक्स लाइफ के बारे में, देन यू विल बिकम एनिमल नेक्स्ट लाइफ। भगवान ये बोल रहे हैं। इस तरीके से जितना हम इस भौतिक संसार में हमारा एक्चुअल नॉलेज को कवर करते रहेंगे, उतना हम कवर होते जाएंगे। एंड लोग क्या बोलते हैं, जैसे ओशो फिलॉसफी, आपको सेक्स से बाहर निकलना है तो आप सेक्स करते जाइए ज्यादा। तो भगवान बोलते हैं दिस इज नॉट करेक्ट। जितना आप सेक्स करेंगे बढ़ेगा वो, इट्स लाइक पुटिंग फ्यूल इन द फायर। एक जलते हुए अग्नि में कितना भी आप तेल डालेंगे, घी डालेंगे तो क्या होगा, और जबरदस्त तो निकलेगा, है ना। सो लस्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मोर लस्ट। ज्यादा काम वासना है तो काम वासना दूसरे काम वासनाओं से पूरा नहीं हो सकता है, वो दूसरा एक और तरीका है, भगवान ने बताने वाले हैं क्या है तरीका, ठीक है। सो कृष्णा सेज ये जिस लस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इट इज बर्न्स लाइक ए फायर, ओके। और नेक्स्ट भगवान बोलते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। भगवान बोलते हैं ये काम वासना कहाँ बैठा है, ये काम एनिमी कहाँ बैठे हैं, इंद्रियाणि 3 जगह पे बैठे हैं, इंद्रियाणि मनः
एंड बुद्धि, इस 3 जगह पे ये काम वासना बैठा है। अस्याधिष्ठानम उच्यते। तो इस तरीके से बैठकर हमारा वास्तव ज्ञान को मोहित कर रहा है, विविल्डर कर रहा है। हाँ, हमारा वास्तव ज्ञान को कवर कर रहा है। और वास्तव ज्ञान क्या है? हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध दास हैं, वो ज्ञान से हमें वंचित कर रहा है ना। अभी मैं हाथ रख दूं इधर सामने तो आप मुझे नहीं देख पाओगे। इस तरीके से हमारा एक्चुअल नॉलेज जो है भगवत ज्ञान को ये लस्ट कवर कर रहा है। अभी लस्ट क्यों आया? क्योंकि हम इस भौतिक संसार में इच्छा लेके आए कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू बी आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड ऑन माई ओन, देयर इज नो कृष्णा। ये जब भावना आ गया, कृष्णा भूलिया जीव, भगवान को भूल गए हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांच करे। और भौतिक संसार में भोग करने के लिए आ गए, तो इस भौतिक संसार में माया का पकड़ में आ गया। माया का पकड़ यानी कि 3 गुण का प्रभाव, रजोगुण तमोगुण, यानी कि काम क्रोध लोभ। तो ठीक है, ये लस्ट है ना, काम क्रोध का ये प्रभाव है। हाउ टू कॉन्कर द लस्ट, लस्ट को कैसे कॉन्कर करें? नेक्स्ट लास्ट 3 वर्सेस में भगवान समझाते हैं। लस्ट कैन बी कॉन्कर्ड, भगवान बोलते हैं इन द वेरी बिगिनिंग, 41st श्लोक में बताते हैं, in the very beginning curve this great symbol of sin by regulating the senses। तो इसलिए रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। विवाहित स्त्री के साथ ही हमारे जो है बच्चे पैदा करना है। लिव इन रिलेशनशिप, सिंगल मदर सिंगल फादर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वैदिक नॉलेज में। ठीक है, आजकल में तो पूरा गवर्नमेंट भी अप्रूव कर रहा है। लिव इन रिलेशनशिप नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू रजिस्टर्ड अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या क्या बोल रहे हैं ना, एकदम कुछ ज्ञान नहीं है गीता का अनुसार, कुछ कोई नहीं चल रहा है। सब लोग सोचते हैं कि हाँ चलेगा, हाँ, और इसका लाने लॉ बनाते हैं। सो इट इज बिकॉज द होल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू कम आउट ऑफ दिस लस्ट। इसलिए वर्णाश्रम, आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन 3-4 आश्रमों में केवल गृहस्थ जीवन में जो है हस्बैंड वाइफ यानी कि मैन वुमन का कनेक्शन था, नहीं तो अदर 3 आश्रमास देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन 2 सेक्सेस। ब्रह्मचर्य में, वानप्रस्थ में, संन्यास में कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू ऑलवेज लिव एंजॉयिंग सेक्स लाइफ, बट कम आउट ऑफ दिस, दैट्स द पर्पस। रहेंगे भी वो भावना नहीं रहना है, ये बात है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंड द व्हाट इज द पर्पस, द होल पर्पस इज। ये देखिए, लस्ट काम भावना से क्या होता है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इस तरीके से वो इल्यूजन बढ़ता है। हमने साइंस ऑफ सिविलाइजेशन में पढ़ा था, आत्म साक्षात्कार में फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? 5 तरीके के चेन्स। मैं शरीर हूं, शरीर से संबंधित ये सभी चीजें मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब मेरे संपत्ति है, ये मेरा जो है बिजनेस है। इस तरीके से इल्यूजन बढ़ता है, मोह बढ़ता है। सी सो इंपॉर्टेंट। तो भगवान एक और बताते हैं बात अभी, देयर इज ए वे दिस इन आवर बॉडी द डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज्ड। अभी प्रोटोकॉल बताते हैं भगवान, हमारा बॉडी में किस तरीके से अलग अलग चीज का उपस्थिति है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परदस्तु सहा। इस जड़ वस्तु के ऊपर में हमारे इंद्रिय हैं, और इंद्रिय के ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। भगवान बताते हैं, यानी कि अलग अलग लेवल जो कंट्रोल बताते हैं भगवान। जड़ वस्तु को हम हमारे इंद्रियों से पकड़ सकते हैं, जैसे मोबाइल आई कैन होल्ड, बट इज सेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय माइंड। माइंड इज कंट्रोल्ड बाय इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स डायरेक्शन, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या। और अबोव द इंटेलिजेंस इज स्पिरिट सोल। तो भगवान यही बताने चाहते हैं, हम इंद्रियों को नियंत्रण करने में लगे जाएंगे, माइंड कंट्रोल नहीं तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी, वन एग्जांपल ऑफन आई हैव हर्ड फ्रॉम आवर सीनियर्स। प्रभु जी, एक
एक जस्ट इसमें एक पूछना था, हमेशा कंफ्यूजन होता है ये, जैसे हमने पढ़ा था मन बुद्धि, मन बुद्धि मतलब माइंड हो जाता है और मन मतलब हार्ट, इज इट करेक्ट प्रभु जी? नहीं, हार्ट, हार्ट क्या होता है आपके हिसाब से? जैसे मन मन अच्छा हो रहा है, ऐसा लगता है माइंड तो ये बोलता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन जो मन जिसको बोलते हैं कि हाँ अंदर से अच्छा लग रहा है कि ये खाना है, तो ऐसा लगता है कि वो इट इज समथिंग रिलेटेड टू हार्ट। ये हार्ट क्या होता है? हार्ट इज अ फिजिकल थिंग, वी टॉकिंग अबाउट सटल थिंग, सूक्ष्म। जी मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म है, आपको दिखता नहीं है। जी जी हार्ट यानी कि कभी कभी ना लोग बहुत सारे वर्ड्स को जो शास्त्रों में है उसे अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से यूज करते हैं। जी जब हार्ट बोलते हैं तो उनको उसमें मन भी है, बुद्धि भी जी है ना? तो कभी कभी उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है स्पेसिफिक वर्ड्स का, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में यूज द वर्ड सोल, स्पिरिट एंड होली स्पिरिट। तो एक क्वेश्चन पूछे थे यस्टरडे ओनली आई वाज रीडिंग, प्रभुपाद जी का एक कन्वर्सेशन चल रहा है ये अमेरिका में, somebody इज नॉट अमेरिका, लंदन में। कोई पूछता है प्रभुपाद जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड सोल? और प्रभुपाद जी बोलते हैं सेम, नो डिफरेंस, spirit soul. So like that people have different connotations or different meanings for different words in their own way. तो जब we say mana buddhi, they're all different faculties of subtle body. हमारा सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर का अलग अलग हिस्से हैं, वो हम उनके फंक्शंस के माध्यम से, उनका जो कार्य के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मन का कार्य क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचना, और भावनात्मक होना और कार्य करने के लिए उत्सुक होना। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, विलिंग यानी कि इच्छा, इच्छा करना। सोचना, भावना और इच्छा करना, ये मन का बुद्धि, मन का एक्शंस है। और बुद्धि का एक्शन क्या है? पावर टू एनालाइज व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। ये बुद्धि डायरेक्शन देता है क्या करना है, उसके हिसाब से सोच सकते हैं, उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। यानी कि एक आपका सोच बदल गया, यानी कि आपका जो डायरेक्शन बदल गया, क्या सोचना है। आप गूगल मैप डाल के जा रहे हैं, आपको लग गया कि ये डायरेक्शन ठीक नहीं है जो जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? फिर से रीरूट करेंगे। तो क्या होता है, पूरा जो उसका डायरेक्शन बदल जाता है ना, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है ना। ठीक। ये है, ये मन, मन क्या है? जब बुद्धि से डायरेक्शन आ जाएगा ना, एक डायरेक्शन मिलेगा उसको, तो उस तरीके से सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, इन योर कंपनी you have promoted one officer to a next higher level office official, तो उसका सोच विचार उस लेवल पे एक था, ऊपर हो गया तो उसका सोच विचार बदलेगा। ठीक। इंटेलिजेंस मीन्स डायरेक्शन, मुझे क्या करना है। उसके बाद उसके डिटेल्स जो वर्कआउट करता है, सोचना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग अलग हो जाता है। और ठीक। ईगो, ईगो यानी कि आइडेंटिफाइंग एज स्पेसिफिक विथ सिचुएशन। मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इस कंपनी का जो है एक ऑफिसर हूं, मैं देश का नागरिक हूं। आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हु एम आई। हाँ, मैं भक्त हूं, भक्त होने का बाद उसका सोच क्या हुआ है, इंटेलिजेंस क्या है, हाँ भक्ति में मुझे ऐसे ऐसे करना है। और नेक्स्ट माइंड क्या काम करता है, डिटेल्स काम करता है, इस तरीके से सोचना, इस तरीके से हमें इच्छा करना। इट बॉइल्स डाउन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। डिफरेंट सेल्फ्स, यस। है ना? बॉडीली सेल्फ, साधारण तरीके से जानवर सब हम शरीर हैं, हम शरीर यानी कि इंद्रिय हैं ऐसे सोचते हैं, और केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। मनुष्य भी इसी तरीके से बिजी हो गए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में बिजी है। एनिमल्स भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। तो हम और मनुष्य में, एनिमल्स में क्या फर्क हो गया? कोई फर्क नहीं है। तो मनुष्य को डेवलप्ड इंटेलिजेंस है, वो सोच सकता है कि ये सब करना
हम सब कर रहे हैं, मैं भी करूं, इससे क्या फायदा होगा मुझे? तो यानी कि इंटेलिजेंस इज अवेकन्ड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अवेकन्ड। जब हमारा बुद्धि मनुष्य पशु जैसे रहता है तो विल रिमेन एज एनिमल। सो इज कॉल्ड सेंसुअल टू मेंटल लेवल। मेंटल मीन्स रिलेशंस। जैसे मनुष्य जीवन में, मनुष्य पर जो समाज में फैमिली है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, रिलेशंस है, फ्रेंड्स है, ये प्राणी जगत में नहीं है, उतना नहीं जितना हमारा मनुष्य समाज में है। करेक्ट ना? वाई? बिकॉज वी वांट रिलेशंस, बिकॉज वी आर ऑन द मेंटल लेवल। भगवान बोलते हैं आप मेंटल लेवल से बुद्धि लेवल पे आ जाओ, बुद्धि से आप आध्यात्मिक लेवल पे आ जाओ। तो प्रभुपाद बोलते हैं चैंटिंग हरे कृष्णा विल ब्रिंग यू डायरेक्टली टू द स्पिरिचुअल लेवल। और वहां से जब ऊपर से नीचे आएगा ना आदेश, सब चीजें ठीक से काम चलेंगी। हाँ, जैसे एग्जांपल देते हैं, मैंने सुनिए ऐसे, अब गाड़ी चलता रहता है, कार चलता रहता है, कार इतना फास्ट चल रहा है, आप नीचे जाके उसको बंद करना है तो आप नीचे जाके टायर पकड़ेंगे तो बंद होगा वो? नहीं, आपको ब्रेक मारना है, कंट्रोल। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स यूज टेक हेल्प ऑफ कृष्णा एंड यूज योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आध्यात्मिक बुद्धि को यूज करना। तो प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, यू टू स्टडी द माइंड बाय डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्टडी मीन्स हमें अपना मन को स्थिर करना है अपने आध्यात्मिक बुद्धि से, कृष्ण भावनामृत से, समझ कर कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा नहीं है, हम मन नहीं है, हाँ, हम बुद्धि नहीं है, हम वास्तव में आध्यात्म भगवान के अंश हैं। यानी कि आध्यात्मिक शक्ति से, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, ये बोलते हैं भगवान लास्ट होगा। वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन इट इज। तो वो आध्यात्मिक शक्ति बल जब हमारा है तो हम सभी चीजों को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम क्रोध कुछ नहीं। When you are spiritually strong, all these other things cannot disturb you, क्योंकि ये काम क्रोध सब मेंटल लेवल में, इमोशनल लेवल पे है। माइंड मीन्स इमोशन। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, आध्यात्मिक लेवल पे काम करेंगे, मटेरियल इमोशंस कुछ नहीं काम कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमको। तो कृष्णा वही ट्रेनिंग दे रहे हैं अर्जुन को, तुम इमोशनल नहीं बनना, मेंटल लेवल पे नहीं आना, तुम राइज योर अंडरस्टैंडिंग टू इंटेलेक्चुअल लेवल, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं भगवान। तो हाउ टू शार्पन दैट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वो हमारा जो आध्यात्मिक बुद्धि जो है वो सो रहा है, उसको जगाना है, उसको और शार्प करना है। वो कैसे करना है भगवान 4th चैप्टर में बताते हैं। हाँ, क्योंकि अभी हमारा ज्ञान क्या है, वो भौतिक ज्ञान है, मेटेरियल नॉलेज है। हम सब हम सोच रहे कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी शार्प, आई हैव डन PhD, आई हैव डन दिस डिग्री, दैट डिग्री, I have done so many other, I've got so many other accomplishments. वो मेटेरियल नॉलेज है। कृष्णा इज गोइंग टू गिव अस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। दिव्य ज्ञान हमारा अंदर में है, वो सो रहा है, उसको जागरण करना है। That will happen when you start following the processes. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, हर दिन गुरु पूजा में हम गाते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, दिव्य ज्ञान दीजिए गुरु, प्रभुपाद जी हमें दिव्य ज्ञान दीजिए, क्योंकि वो ज्ञान है, प्रकाश करिए, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ये हम आत्मा है, हमारा अंदर में दिव्य ज्ञान है। वो दिव्य ज्ञान क्या हो गया? कवर हो गया। ये बात बोल रहे हैं भगवान, आवृतम ज्ञानमेतेन, हमारा रियल नॉलेज अभी कवर हो गया है, आवृत हो गया है। उसे फिर से अनावरण करना है, उसे फिर से अनकवर करना है। यही प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। जितना हम उसके लिए तैयार हैं, सिंसियरिटी है हमारा, उतना वो अनावरण होगा। उस लेवल पे हम सिंसियर बन जाएंगे, उस लेवल पे हम प्रोग्रेस करेंगे, उस लेवल पे हमारा डिटर्मिनेशन हो जाएगा। ये बात ठीक।
ठीक है, फाइन. आई थिंक आई एक्सीडेड द टाइम. थर्ड चैप्टर का ही, थर्ड चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. आई डिडंट वांट टू जस्ट रन रश. इतने सारे इसमें टॉपिक्स हैं कि डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बस फिर भी आई ट्राई टू mention as much as possible. Anyway, read again third chapter thoroughly. We'll again discuss. Fourth chapter का फिर से पढ़िए. Fourth chapter is important again with regard to transcendental knowledge. So it is not as difficult as third chapter, but third chapter is important. गीता में ना third chapter है, 13 chapter है, और 14 chapters okay. Third and 13 chapter. Philosophical, highly philosophical. Literally requires little more, deliberation. बाकी chapters में ठीक है. It's all not that difficult. ठीक है, चलिए. So I'll conclude here. We'll continue this next session. Any questions? Jadish, just a quick query, Prabhuji. Yeah, please tell me. In the previous level, we studied कि controlling tongue is the most difficult thing. है ना? और यहाँ पे controlling मतलब the desires, the lustful desire is the most difficult. So Prabhuji, which is most difficult? See, desires are manifested through senses only, no? How to execute the desires. जी. डिजायर आपको फुलफिल करना है, कैसे फुलफिल होता है वो तो सेंसेस के माध्यम से होता है ना. तो अमॉन्ग द सेंसेस इट इज सेड कंट्रोलिंग द टंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दूसरे सेंस ठीक है, कान जो है बंद कर सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं. टंग कैसा है कि बस 2 एक्टिविटीज है टंग का, बोलना और खाना पीना. जी. ये डायरेक्टली जाता है, असर करता है हम पर. तो इसलिए इट इज recommended that see, if you have desire, I only eat Krishna prasadam. If you have desire, if I only speak about Krishna or regarding Krishna or related to Krishna, automatically tongue is controlled. See, that's why the action of the senses is controlled by the mind. The mind is trained as per the spiritual intelligence or Krishna is giving in Bhagavad Gita. Buddhi yoga. That's why it's called Buddhi yoga. बुद्धि दे रहे हैं भगवान हमको. अभी हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, बुद्धि नष्टा. ठीक है, बुद्धि जब कृष्णा का बुद्धि लेंगे और उस तरीके से हमारा माइंड को डायरेक्ट करेंगे और माइंड बोलेगा नहीं ऐसा करना है, सेंसेस विल एक्ट अकॉर्डिंगली. तो स्क्रिप्चर से इन कलियुगा स्पेशली among all the senses, tongue is, because tongue के बारे में एक और बुक है, इसका नाम है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन. टंग, स्टमक एंड जेनिटल्स आर ऑल द सेम लाइन. टंग कंट्रोल हो गया तो आपका स्टमक एंड जेनिटल्स भी कंट्रोल हो जाता है. टंग कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा. इसका वाचो वेगम, उपस्थ वेगम. So this, the Vega means the force. It comes with the force. वो खाना है, करना, तो ये कंट्रोल नहीं है. बाकी सब चीजें कंट्रोल नहीं हो पाएगा. It's like I'm telling you, if you don't control the brake first, how you cannot hold the steering. Brake मारना पड़ेगा. ये बात है. So Krishna is giving that one method how to control, where to control, where is the control point. ठीक है, तो एक एक करके धीरे धीरे भगवान समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप. बट वेरी इंटरेस्टिंग टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दीस थिंग्स. एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मेरे घर पे जो काम करती है लेडी, शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो उसको कुछ तेलुगु में कुछ तो स्टोरी है, कुछ सुनना होता है, तो वो अभी यूट्यूब पे कुछ भी चलाती है, फिर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछती है. तो ऐसा कोई लिंक है प्रभु जी तेलुगु में जो जहाँ पे उसको कुछ स्टोरी मतलब मिल सके? अच्छा, मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे तेलुगु तो आता नहीं है. कोई
मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा था कि इस्कॉन का कोई तेलुगु मिल जाए, पर वो मुझे तेलुगु आती नहीं, इसलिए समझ नहीं आया, तो उसको क्या बताऊं मैं। ठीक है, मैं देख कर समझाऊंगा और लिंक शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। ठीक, क्योंकि वो भी एक माला करती है प्रभु जी, उसको स्टार्ट किया अभी 1-2 महीने से, एक माला करती है डेली। ठीक है, ठीक है, ओके, आई सजेस्ट। ठीक ठीक है, ठीक पढ़िए। सी, गीता में क्या है ना, आपको पढ़ना है। हम तो बस जो हमें समझा है, हमने समझा वो बोला है बस आपको। मेन होमवर्क आपको करना है। Yes, Every chapter, every time I speak, new things come up for me also. ये ऐसा गीता में ऐसा। क्वेश्चन कैसे आएंगे प्रभु जी, मैं ये सोच रहा हूँ इसमें एग्जाम में। हाँ, भगवान आपको जो देंगे देंगे, आप रेडी रहिए। प्रभु क्या जी मार्च तक 9 चैप्टर बहुत ज्यादा है। मार्च 9 चैप्टर पढ़ना बहुत मुश्किल है प्रभु जी, बहुत सारा है। उतना मुश्किल है, क्वेश्चन सिंपल ही होगा, डोंट वरी। ये फिलोसफी लग रहा है कि ऐसा है, सिंपल सिंपल रहेगा, डोंट वरी। आपको बेसिक बेसिक समझना है बस। हाँ, काम येष क्रोध येष, ये सब सिंपल है। प्रभुपाद जी का trying to identify the throttle instead of brake. हाँ? Acceleration देख रहे हैं दीपक जी। कैसे? क्या क्या? नहीं, मैं थोड़ा आगे का सोच रहा हूँ। जी नहीं, very focused है। क्या? जी instead of brake मतलब दीपक जी is looking at throttle, acceleration आएगा ना। I didn't get your point. What is that? अब प्रभु जी एक्चुअली यहाँ पे हम ब्रेक ढूंढ रहे हैं ताकि हम डिजायर्स को कंट्रोल कर सकें। इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्रेक, कैसे आगे जाने हैं, दैट वे ही इज लुकिंग फॉरवर्ड। ब्रेक तो इंग्लिश का करना ही है, वो वही बोलते हैं। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो बस एक्सीडेंट हो जाएगा। फल इच्छा पे चला गया मैं, एक्चुअली फल इच्छा। तो इसलिए समवेयर प्रभुपाद बोलते हैं ना, when you understand the urgency of the situation and act accordingly, that is what is known as Krishna consciousness. Any stage of life we can begin, बोलते हैं परपट में, एक परपट में बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो गया, अभी 30-35 साल 40 साल हो गया, अभी क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम यू कैन स्टार्ट। यू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ इट एंड बिकम सीरियस, उस टाइम सीरियस हो जाएगा। ठीक है, तो सी द होल थिंग इज चेंज इन योर कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस लेवल पे। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस क्या बोलते हैं, बुद्धि योगा मीन्स एट बुद्धि लेवल स्टार्ट वर्किंग। बुद्धि में डायरेक्शन आ गया, हाँ ये करना है, तो बाकी सब ऑटोमेटिक लाइन में आ जाएगा। क्योंकि यू आर कन्विंस्ड अबाउट व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग। एक्सटर्नली हम कुछ भी बोलेंगे ना, वो करो ये करो, वो पूरी मेंटल लेवल पे रहेगा, वो कभी भी चेंज हो सकता है। मेंटल लेवल पे क्या है ना, अभी अच्छा लग रहेगा, बाद में कल अच्छा नहीं लगेगा। प्रभुपादा का जो वे ऑफ अप्रोच इज, व्हेन यू कन्विंस अ पर्सन फ्रॉम विद इन, कन्विक्शन आ गया तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक टेक कर जाएगा। ये बात है। तो सुपरफिशियल रहेगा तो दिखेगा नहीं। इसलिए देखिए बहुत सारे जो ये कथाकार हैं, बहुत सारे सब सुपरफिशियल बोलते हैं, उनका बातें कुछ उस टाइम अच्छा लगेगा, बाद में कोई फॉलो नहीं करेगा उसका। हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ना। हमारी कॉलोनी तो वो ट्रेंड सा चल गया है, वो अपने बच्चों को ना वो कथावाचक ही बनाए जा रहे हैं। हाँ बस। वो अभी एक वो एक्चुअली पंजाबी है, मतलब पहले लड़की थी वो, मतलब 16-17 ईयर्स, उसको सिखाया, उसका भी ठीक चल गया, तो अब वो उसके छोटे भाई को भी अभी स्टार्ट करा दिया है। अभी वो मतलब पूरी कॉलोनी में ना हर नेक्स्ट घर में ये हो रहा है कि कम एज पे यहाँ पे बच्चों को लेके आ रहे हैं, उनको कथा यहाँ पे सिखा रहे हैं। फिर यही होमवर्क से शुरू करते हैं। आजकल तो बड़ी कथाएं मिलने लग गई हैं, मतलब न्यू जया किशोरी। भागवत में बोलते हैं कथा इज नॉट फॉर एनी बिजनेस। कथा के माध्यम से बिजनेस करेंगे ना, सबसे बड़ा पाप है वो। ठीक है, कथा करना है तो लोगों का बेनिफिट होना है उसमें, उनमें जो है मन का परिवर्तन होना है, वो चाहिए। खाली अपने जीवन प्रोफेशनली करेंगे ना, प्रोफेशनल के लिए भागवत में तो रिकमेंड नहीं करते। भागवत में स्पष्ट उसका बहुत सारे इंडिकेशन डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इट इज प्रोहिबिटेड एक्चुअली। इफ यू टेक इट एज अ प्रोफेशन, कोई फायदा नहीं हुआ।
और अधिकतर तो प्रभु जी प्रोफेशन हो गया है, मतलब वृंदावन में तो A to Z प्रोफेशन के फंड ही चल रहा है। तो Unfortunate situation. Anyway, it is blind uncle is better than no uncle. कुछ तो बोल रहे हैं। हाँ, जी हाँ, ये ठीक, ये तो ठीक है। एटलीस्ट करेंगे। देखिए कैसे अभी एक तो अरोरा लड़का बड़ा फेमस हुआ था, न्यूज में भी आया था। हाँ, he used to go to मतलब वेरियस सत्संग प्रोग्राम्स एंड ऑल, वहां पे बड़ी बड़ी बातें करता था, और बाद में जाके उसके वीडियोस लीक हुए कि बाहर जाके वो नॉनवेज भी खाता था, और वो बोलता था कि कहाँ फंसा देते हो फादर को। हाँ, अच्छा, ये भी आएगा उसका? हाँ हाँ, तो अभी तो काफी क्रिटिसाइज हो रहा है वो, ऐसे लोगों को वृंदावन में एंट्री बंद किया। ये थिंग क्या है ना, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं 3rd चैप्टर का 21st श्लोका में, आचार्य यानी कि जो आचरण जो करते हैं, जो वास्तव में जो फिलॉसफी है, तत्व है, उसका आचरण करते हैं, उसको उनको बोलते हैं आचार्य। हाँ, आप बोलते कुछ है, समझाते कुछ है और करते कुछ है, तो इट इज नॉट कॉल्ड श्रेष्ठ। आचार्य नहीं हो, गुरु नहीं हो सकता है, यू कैनॉट बी इंस्ट्रक्टर। व्हाट यू स्पीक यू फॉलो, ये बात तो क्लियरली सी गीता का जो जो एक एक श्लोक आप पढ़ेंगे ना ठीक से, एवरीथिंग विल बी क्लियर, यू कैन सी वर्ल्ड इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। आप श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ का आचरण भी ऐसा होना है। केवल श्रेष्ठ नाम पे श्रेष्ठ है, बस आपका आचरण सब एकदम लो क्लास है, तो क्या फायदा? इसलिए प्रभुपाद जी की एक बात याद आती है प्रभु जी, जब वो बोलते थे कि अगर मैं झोपड़ी लगा के बैठ जाऊंगा तो कोई नहीं आने वाला है मेरे पास। इसके बड़े बड़े टेम्पल बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो भोली भाली जनता है, पहले तो उसको ये समझना है कि कोई, हाँ, ये कोई जगह है, चलो चलना है वहां पे। वो आउट ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट दे विल कम, बट देन इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। आई थिंक दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ प्रभुपाद जी टू हैव दीस बिग टेम्पल्स। ये जो कथाकार सब लोग है ना, इनका माइंड में कुछ ऑर्गेनाइजेशन का बात नहीं है, संस्था का कोई बात नहीं है, वो केवल अपने लिए सोचते हैं, बस मैं और मेरा परिवार चलना है, ये अच्छा एक बिजनेस है। Prabhupada was not thinking that way. He was thinking how to do benefit to people by organization. कलयुग में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है। ऑर्गेनाइज्ड वे जब हम चीजें करेंगे ना, उसका इफेक्ट ही अलग होगा। Very important point. Prabhupada has realized this and he has made an organization 50 years, 60 years ago. Established an organization. और इस तरीके से देखिए संस्था आगे अभी इतना बड़ा हुआ है और बढ़ेगा, और लोग और जोड़ेंगे। अभी इस्कॉन का जो बात आती है बांग्लादेश के बारे में, जो हो रहा था अभी जी, इस्कॉन has become a very big force all over world. ट्रम्प बात कर रहे हैं, सभी ऑल ओवर ऑल वर्ल्ड एवरीबॉडी इज टॉकिंग इस्कॉन इस्कॉन इस्कॉन। हाँ, वो तो प्रभु जी कथाकार का कोई बात नहीं करता है। वो तो इस्कॉन से थे तो इतना उछला मामला, नहीं तो प्रभु कोई देखिए, पूछता भी नहीं था। वो महंत बेचारा अगर अंदर जाके मृत्यु भी हो जाती तो कोई नहीं पूछता था। हाँ देखिए, कोई दूसरा अलग एक 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 इंडिविजुअल पर्सन होता तो कोई इसको ध्यान नहीं करता है। कोई नहीं। संस्था का नाम आ गया ना, संस्था इज ऑर्गेनाइजेशन मींस इज ह्यूज, बिकॉज हमारा जो इस्कॉन संस्था वर्ल्ड वाइड में है, प्रभुपाद जी का एक कृपा है। Because the purpose of ISKCON is to give this knowledge systematically, गीता का ज्ञान। ठीक है, इस तरीके से। Anyway, आप सब पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट तो मार्च है, अभी टाइम केवल मात्र 3 महीना है, पढ़िए। बीच में एक सैंपल पेपर मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा प्रभु जी के बीच में। यस प्रभु जी, प्लीज। सैंपल पेपर आप सैंपल पेपर देख के आपको डरना नहीं है बस। नहीं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये भी प्रभु जी लिखना कितना है और कैसे लिखना है ना, वो एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आपका सैंपल यही है कि आप फर्स्ट 9 चैप्टर्स पढ़िए। उसमें टाइम ध्यान दीजिए फर्स्ट। ठीक है, लिखने में हाथ पैर खुल जाते हैं प्रभु जी। नहीं, आपका एग्जाम का जो है वो एग्जाम ऑटोमेटिक बन हो जाएगा जब आप पूरा इसमें थरो है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, 6th चैप्टर से बहुत सिंपल है, 6, 7, 8, 9 वेरी सिंपल चैप्टर्स। कॉलेज के जमाने से थ्योरी से डरता आया हूँ प्रभु जी। जब कॉलेज मतलब स्कूल के जमाने से थ्योरी लिखने में मतलब हाथ पैर खुल जाते हैं मेरे। डोंट वरी, भगवान बोलते हैं गीता में, बार बार आश्वासन देते हैं, माँ सोचा खा, माँ सोचा खा, डोंट वरी, डोंट फियर।
ठीक है। हाँ, जब भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो भगवान बोलते हैं डोंट वरी, डोंट फियर, डरने का कोई बात नहीं है, भगवान बोलते। तो भगवान का जो आश्रय ले लिया हमने, अभय चरण, बजुहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। भगवान का चरण अभय है, उनका आश्रय में आ गए तो बस हो गया, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, डोंट वरी, रीड। आपको टारगेट रखना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में 4th 5th दोनों चैप्टर कवर करने वाला हूँ, ज्यादा नहीं है उसमें। 4th और 5th प्रभु जी 2 चैप्टर 1 लाख। बढ़िया, 5th तो छोटा चैप्टर है, ठीक है। ट्राई प्रभु जी। 4 ट्राई करेंगे प्रभु जी, 4 पढ़ने। नेक्स्ट वीक में 6 7 कर लेंगे। इतने बस ये मेरा 1 महीने में पूरा खत्म होने वाला है, आपको पता है। नहीं होगा प्रभु जी हमसे, इतना नहीं होगा। अभी शुरुआत भी नहीं हुआ, आप ऑलरेडी, आप नो यू आर गिविंग अप, व्हाट इज द पॉइंट। फोर्थ से तो हाफ ही है। हैं? इस चैप्टर में 21 श्लोक है। 29 श्लोक आते हैं। 29। आप तो हमारे चैरियटर हैं, आप तो हम तो पीछे आपके भरोसे चल रहे हैं, आप चैरियटर हैं, तो हम आपके बल के हिसाब से हम भी आगे बढ़ जाते हैं। आपने छोड़ दिया तो हम आप बैठने रहे ना, आप तो कूद रहे पीछे बाहर। आपको चैरियट में बैठना है तो अभी लेके चलेंगे हम। हाँ। जी जी, आप नहीं बैठेंगे तो क्या करें हम, बोलिए। हम कितना स्पीड में जाएंगे, आपको पकड़ के बैठना है। जी। अब कितना जोर से पकड़ना है कि बस आपको कितने भी हवा आए, कितना भी तूफान आए, आपको बस पकड़ के रखना है। पकड़े हुए प्रभु जी। ठीक है, आपका हाथ हमेशा पकड़ा रहना है, नेवर गिव अप, दैट्स द पॉइंट। पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है प्रभु जी, ये तो मतलब सबसे बेस्ट फेज है ये, मतलब आई वुड से व्हेन वी आर रीडिंग दिस भगवत गीता इन अ सिस्टमैटिक वे। ट्रूथ ऑफ लाइफ, लाइफ ट्रूथ, क्या क्या जीवन में क्या चल रहा है, सब कुछ पता चलता है। तो पूरा लाइफ कंफ्यूज हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता क्या हो रहा है। बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।